सीताराम पाहि मां। राम पाहि मां 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 सीताराम पाहि मां। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। श्री सीताराम विवाहोत्सव समैया की जय हो। श्री सीताराम विवाहोत्सव समैया की जय हो। पूरी धाम की जय हो। परम पूज्या श्री रानी माता जी की जय हो। परम पूज्या श्री रानी माता जी की जय हो। समस्त पूरी धाम वासियों की जय हो। समस्त पूरी धाम वासियों की जय हो। जय जय श्री सीताराम। कल हम लोगों ने नगर दर्शन और फुलवारी की लीला का दर्शन किया है। राम जी महाराज नगर दर्शन करने के लिए गए। नगर दर्शन नहीं करने गए, मिथिला में डांका डालने के लिए गए। कहते न बौरी बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। मिथिला शहर की गलियां चर्चा छिड़ी है घर घर, ऊधम मचा दिया है आंखें बड़ी बड़ी। दिल थाम बैठ सबरे, है ना? क्या है? सबके सब ब्याही विवश न ब्याही, हुलसी फीटे फिरे अटापे, गौने की भई मौने ये आंखें बड़ी बड़ी। भैया ठाकुर जी हमारे अयोध्या से मिथिला में आए तो डांका डालने आए। ये डाकू हैं, इनके जैसा डाकू दुनिया में हो नहीं सकता। एक डाकू है जो बंदूक की नली दता करके लेता है, और ये ऐसे हमारे डाकू हैं जो आंखें से आंखें लड़ा करके सब कुछ छीन लेते हैं। ब्रजवासी कहते हैं ना, देखो री वो नद का लाला बरछी मारे जाता है, हमको घायल देख बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। तो ये बेदर्दी हैं, इनको दर्द नहीं है। इनके लिए लोग छटपटाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, किंतु ये तनिक भी दया नहीं करते, ऐसा लोग कहते हैं। मीरा जी तो ऐसे ही कहती है कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीत किए दुख होए, तो नगर डिडोरा पीड़ती प्रीत न करियो कोय। अगर हम जानती कि प्रेम करने में इतना बड़ा कष्ट होता है, तो हम तो सारे नगर में डिडोरा पीड़ देती कि आज के बाद कोई भी उनसे प्रेम मत करना।
और एक बात श्री किशोरी जी कहती है इनके लिए, जेते कारे वर्ण की। अगर यहां कोई काला हो तो भाई ये मत सोचना कि हमको कहा जा रहा। काले वाले काले नहीं है, ये सबसे ज्यादा काले यही है। जेते कारे वर्ण के। वैसे आजकल तो भाई ये लोग काला रह ही नहीं पाते, आजकल इतनी क्रीम पाउडर सब हो गया है ना, कि वो काले की जरूरत ही, काला दिखता ही नहीं है। पर काला नहीं दिखता इसका मतलब कि काला नहीं है। क्रीम पाउडर कितनों लगावे, सरकार भी हमारे काले हैं तो सज धज करके आते हैं। पर मिथिला में तो वही कहा जाएगा, करिया मुंह की भीत पर अब पाउडर दीन लगाए, मनौ धुआनी भीत में कलई दई चढ़ाए। तो ये काले हैं, पर एक बात जरूर है कि काले जरूर हैं, हम मानते हैं कि काले हैं, पर ये बड़े दिल वाले हैं। ये अपना दिल भी मिथिला में ही छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा छोड़ देते हैं कि मिथिलायाः परित्यज्य पादवीकं न गच्छति। फिर मिथिला को छोड़ करके एक पैर भी जाते नहीं है। और जहां से राम जी महाराज ना जाएं वहीं पर रहे, जहां से चले जाएं वहां कभी न रहे। श्री वृंदावन धाम के एक संत ने कहा है, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। जय श्री भट्ट जी की, गदाधर भट्ट जी का ये पद है, जय श्री भट्ट धूल धूसुर तन यह आभा अनुहार। ऐसे ही जहां श्री राम जी महाराज निरंतर मिले, भाई जब जाते ही नहीं मिथिला को छोड़ करके, तो फिर मिथिला में ही। और हमारी मिथिलानियां तो कहती हैं कि ए पहुना, ए राम जी को थोड़ा सा जोर से सुना रही कि थोड़ा ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो जाए। ए पहुना अब मिथिला में रहुना। पूछा क्यों? मिथिला रहने से हमको कोई लाभ है? भाई बिना लाभ के तो कोई काम करता नहीं है, कोई लाभ हो तो बताए दो। मिथिलानियों ने कहा बहुत बड़ा लाभ होगा। पूछा क्या लाभ होगा? कहा रोज सवेरे उबटन मल कर इतर से नहवाओ, है ना। रोज सवेरे उबटन करेंगे और इतर से नहवाएंगे, तो उबटन से क्या लाभ होता है अब ये भी बताए दो। कहा तो 1 महीना के भीतर, प्रमाण है यहाँ की दवा, काले लोगों को गोरा बनाने के लिए प्रमाण है, 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाओ। ए पहुना अब मिथिला में रहुना, 1 महीने के अंदर। इसका मतलब क्या है? 1 महीने अगर आप यहां रह जाओगे तो हमारी श्री राज किशोरी जी के रस में डूब जाओगे, हमारी श्री लक्ष्मी जी वल्लभा से सिद्ध कुंवर जी के रस में डूब जाओगे। तो जिस रस की रसकनी है वो उज्जवल रस की उपासना में है, वो उज्जवल रस की उपासना श्रृंगार रस की उपासना है। वह श्रृंगार रस की उपासना में आप भी परिपक्व हो जाओगे। आप भी, श्री राम जी महाराज भी श्रृंगार रस की उपासना में डूब जाते हैं। इतना डूब जाते हैं श्रृंगार रस में कि अपने आप को फिर पहचान ही नहीं पाते कि हम वही हैं कि कोई और है, हम वही हैं कि कोई और है। अरे भाई, जब श्री राम जी का चिंतन करने पर लोग रामाकार हो जाते हैं
तो हमारे श्री राम जी महाराज मिथिला का चिंतन करके, मिथिला रस में डूब करके मिथिला रसाकार क्यों नहीं हो जाएंगे? और मिथिला रस में पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे। और जब उनको मिथिला का रस मिल जाएगा तब स्थिति आएगी कि मिथिलायाः परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भाई जब वो अपनी सुधि ही भुला दिए, अपने आप को ही खो दिए, जब खो ही गए हैं, तो फिर मिथिला से बाहर कैसे जा सकते हैं? अगर खोते नहीं। राम जी महाराज प्रेम रस के रसिक हैं, और अगर ये मिथिला का प्रेम रस मिलता रहेगा तो राम जी महाराज छोड़ करके जाने वाले नहीं हैं। हम लोग पौड़ी धाम में हैं, और ये पौड़ी धाम की भूमि कौन सी भूमि है? जो त्रेता में वो मिथिला, जहां श्री राम जी महाराज का विवाह मना, श्री किशोरी जी का प्राकट्य हुआ, वही कलिकाल में गुरुदेव भगवान ने पौड़ी धाम में अवतरित कर दिया है। पौड़ी धाम का तो वास्तव में अवतरण ही है। पौड़ी को किसी ने बनाया नहीं है, पौड़ी तो अपने आप ही प्रकट हुई है, स्वाभाविक रूप से प्रकट है। देखिए भगवान की जो दिव्य लीला है वो कहां हुई? श्रीधाम वृंदावन में। एक पूर्व में भी एक पौड़ी थी, किंतु उस पौड़ी में गुरुदेव का जन्म नहीं। ऐसा बताया जाता है कि पूर्व की, इसके भी पूर्व एक पौड़ी का जो पूर्व खेर था, वो नदी के इस पार वही किनारे पर, फिर वहां से जब उस समय पवाई का गांव चलता था, फिर वहां से जब गांव उखड़ा तो फिर बाढ़ में डूब भी जाता था, तो फिर महाराज साहब ने फिर उसको यहां स्थापित किया। तो ऐसा लगता है कि आचार्य महाप्रभु को यहां इस पौड़ी दिव्य धाम में अवतरित होना था, इसलिए ये एक लीला बनी कि उसको यहां से वहां से फिर यहां लाया गया, और यहां उनके लिए एक नित्य नव पौड़ी धाम का निर्माण हो गया। ये गुरुदेव भगवान की पौड़ी धाम है। एक बात और है, पौड़ी की भूमि बड़ी दिव्य भूमि है। अभी एक दिन हमारे उर्मिला दास जी ने कहा कि जो अयोध्या है वो अयोध्या में ही राम जी की लीला का आनंद है। बैठे थे, जो बाल लीला का सुख अयोध्या में मिल सकता है, वो राम जी की बाल लीला का आनंद और कहीं नहीं मिल सकता है। राम जी वहां पैदल चले, वहां बढ़िया सुंदर दौड़े, खेले कूदे, सब कुछ किया। ऐसे ही इस धाम को भी बड़ा सुंदर संयोग प्राप्त है ना। यहां भी भैया दूसर धूर भरे तनुआए, भूपत बिहस गोद बैठाए। तो इस भूमि में भी वही लाभ है। आचार्य महाप्रभु को मैया रानी माता जी ने, श्री पंडित श्री रामजीवन शरण जी महाराज ने अपनी गोद में बैठाया। इस भूमि में भी वो खेले हैं, दूसरे धूर भरे तनुआए, इस धूलि को भी वो लाभ प्राप्त हुआ है। अरे हम लोगों ने तो अयोध्या में देखा है तो पहने ठहने सरकार को देखा है, और यहां इस भूमि ने तो नंग धड़ंग सरकार को देखा है ना। इस भूमि ने उस सरकार का दर्शन किया है। राम जी कल्पना करिए कि जिस समय वो छोटे होकर के
बढ़िया रानी माता जी के गोद में बैठने के लिए चलते रहे होंगे, पग पैजनियां बजाते हुए, रुंझुन करते हुए। ऊपरों का न रहा होगा और नीचे का भी न रहा होगा तो कैसे सुंदर लग रहे। वही आज हरि देखो नंगम रंगा, मोतीमाल और माही विराजत, खजके उठत तरंगा। आज हरि देखो नंगम नंगा। तो इस भूमि ने तो उस सौभाग्य को प्राप्त किया है। और एक मां ऐसी हुई इस भूमि की जिन्होंने बहन बेटे और बहन को और बेटे, बहन और भाई दोनों को प्रकट कर दिया। युवराज कुंवर श्री लक्ष्मी जी महाराज के रूप में आचार्य महाप्रभु और स्वयं श्री विदेहराज तनया जी को अपनी बेटी के रूप में, है ना। ऐसा नहीं कि माना नहीं, केवल भाव से केवल पूजन भर कर लिया ना, अपने जीवन में धारण किया माता जी ने। माता जी ने जब आचार्य महाप्रभु को लेने के लिए प्रस्थान किया है परम पूज्या माता जी ने, तो अपना सीधा सामान अपने पीने के लिए जार में पानी, है ना, जब वहां पहुंचे प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान कथा कह रहे थे तो वाल्मीकि जी को प्रणाम किया। वाल्मीकि रामायण जी की कथा। सरकार ने एक बात कहा था उससे प्रवचन के बीच में, जब माता जी गई तो धीरे से कान में कही, प्रणाम की और कही ये अपने बहनियों की याद कह रहा, अपने बहनियों की याद कह रहा, मतलब विवाह में पहुंचा। बड़े महाराज जी ने, हम सबके बाबा गुरु जी ने कहा कि माता जी आप प्रसाद पा लीजिए। कहा ना महाराज जी, प्रसाद की सब व्यवस्था हम लिए हैं, पानी भी लेके आई हैं। अरे माता जी प्रसाद पा लीजिए। ना महाराज जी, हम बिटिया के यहां भोजन न करो। परम पूज्य माता जी ने किशोरी जी की ससुराल में भोजन नहीं किया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया। कितना परिपुष्ट भाव एक गांव की। इसी कोड़ी में श्री सुदामा प्रसाद जी सरपंच साहब लखनलाल जी के पहले स्वरूप बनते थे। लखनलाल जी पहले बने, उसके बाद फिर राम जी के स्वरूप बने। तो जब गरीबी की एक अकाल पड़ा, उस समय कहा कि राहत कार में नाम माता जी लिखवा लें। और परिवार के जो सदस्य हैं, छोटी माता जी थी और भैया जी थी, है ना, तो 3 ही लोग थे उस समय। तो सरकार ने तो अल्पावस्था में ही त्याग दिया था गृहस्थाश्रम को। शायद है कि लगभग भैया जी की अवस्था 9 साल के आसपास रही, उस समय गृह त्याग किया। अकाल पड़ा तो कहा कि लिखवा लीजिए माता जी, आपको जाना नहीं पड़ेगा, केवल नाम लिखवा लीजिए। कहा ना दादू ना, हम नाम न लिखवाऊ, नहीं तो लोग का कही हैं इतने बड़े महापुरुष की महतारी राहतकार में नाम लिखा है, हम उनके नाम में कलंक न लगाओ। माता जी ने कभी नहीं देखा और उसका परिणाम ये उनके भक्ति का परिपाक ये है कि आज हम सब उनकी गोद में बैठ करके मैथिल रस का रसास्वादन कर रहे, मिथिला का आनंद ले रहे। ये समैया नहीं है, ये श्री माता जी की गोद है। हम लोग माता जी की गोद में बैठे हुए हैं और आते रहेंगे तो निश्चित ही माता जी की कृपा को हम सब पाते रहेंगे। ये सिद्ध भूमि है।
हाँ, जलेबी की घटना उसी समय थी कि फिर जलेबी भी देखा स्वप्न में, फिर भंडारा फिर आकर के किया था लोगों ने। श्री सीताराम जी महाराज की। तो कहने का मतलब हम लोग मिथिला में हैं, कहीं और नहीं है। तो मिथिला में श्री राम जी महाराज आए हैं। तो हमने किशोरी जी की बात एक कही थी कि काले कारे हैं, जेते कारे वर्ण के प्रियतम जगत मझार, तिनकी करनी अति कुटिल जानत सब संसार। बड़े कुटिल होते काले लोग जो है ना। अच्छा, सरकारों कभी कभी करिया कह देते, ऐसी बात नहीं कि नहीं कहते, धीरे से कहते हैं। रे करिया हर्षण सस्तई में, रे करिया तो चाल को जानो भली प्रकार, श्री हर्षण कीरत मान दे ठगन चाह ठगहार। अरे ठगोड़े, मुझे ठगना चाहते हो, ये कीर्ति मान प्रतिष्ठा दे करके दुनिया में एक इकलौता ऐसा महापुरुष विश्व में हुआ है महाराज, जिसने अपने जीवन में कीर्तिमान प्रतिष्ठा की ओर देखा नहीं है। आचार्य महाप्रभु को लेने के लिए एक बार बिड़ला जी आए। कहा, स्वामी जी हम हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे आपको अयोध्या से और फिर पहुंचा के जाएंगे। सरकार ने कहा, ना भैया, हमारे छोटे छोटे शिष्य कहेंगे गुरु जी तो बड़े के यहां जाते हैं, हम तो छोटों के यहां क्या आएंगे। और यही दरबार दीन को आदर गुरुदेव ने कभी नहीं देखा। एक घटना हमारे सामने की बात है। आचार्य महाप्रभु के पास श्री बड़े महाराज जी छावनी वाले श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज और श्री आचार्य कृपाशंकर जी महाराज आए। निवेदन किया कि सरकार, आपको हम सब देवर शिखर सम्मान से सम्मानित करना चाहते हैं। सरकार ने कहा, नहीं भाई, हम इस योग्य नहीं हैं, हम तो सामान्य से साधु हैं, और बड़े लोग महापुरुष पड़े हैं महाराज जी, आप उनको करिए। कहा, नहीं हम करेंगे। जबरदस्ती स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया। 3 दिन तक लगातार आचार्य कृपाशंकर जी महाराज आए, छावनी वाले महाराज जी, कि हम सबका गौरव है, आपका गौरव नहीं। माने सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचाप मानम सुधाम, श्री राधा मुरलीधरो वृंदावनम माम त्यज। जो एक महापुरुषों का सिद्धांत है, वह सिद्धांत केवल हमारे आचार्य महाप्रभु में लागू होता है। कभी सम्मान की ओर नहीं देखा, सम्मान प्रतिष्ठा उनके पीछे पीछे। जिनके पीछे हम दौड़ने का प्रयास करते, वो उनके पीछे दौड़ते। अरे उनके पीछे तो श्री राम जी महाराज, राम जी महाराज। आज हम सब श्री राम जी के नगर दर्शन का थोड़ा सा दर्शन करें। हम भी युवती बन जाएं। युवती हम कब बनेंगे? जब हमारी इंद्रियां निरंतर अपने चक्ष रूपी झरोखे से श्री राम जी महाराज का दर्शन करने लग जाए। युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। राम जी महाराज का अगर दर्शन नहीं किया है तो हमारे नेत्रों से कोई मतलब नहीं है। अपनी इंद्रियों को हम युवती बना देवे। गोपांगनाएं यही न कहती, अक्षणवताम फल विदम न परम विदामा। नेत्रों का परम फल तो केवल श्याम सुंदर का दर्शन है। अगर श्याम सुंदर का दर्शन नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। ये हिरणियों को देखो, ये तो कितनी सौभाग्यशाली है। धन्यास मूढ़ मतयोपि हिरण्येता यानंद नंदन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणु ललितम सह कृष्ण सारा
पूजाम दधुर विरचिता प्रणयावलोकई है। धन्य है इन हिरणियों को जो अपने कृष्ण सार पतियों के समेत दूरवा चरना भी भूल गई हैं, अपलक नेत्रों से श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं। और यही बात तो सखियां भी कह रही है ना कि अवश्य देखबे देखन जोगु, देखने योग्य केवल यही है, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा देखने योग्य नहीं है। और श्री किशोरी जी को ले जाकर के दर्शन भी कराती है पुष्पवाटिका में, कहती है कि बहुत गौरी कर ध्यान करेगी। पूजा पाठ तो बहुत बाद में भी हो सकता है, थोड़ी सी एक बार देख लीजिए ना इनको। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन लेहू। श्री राम जी महाराज का दर्शन एक बार क्यों नहीं कर लेती? और गई, दर्शन किया, दर्शन करने के बाद मन लुब्ध हो गया। और केवल किशोरी जी का लुब्ध नहीं हुआ है, किशोरी जी के पहले इनका लुब्ध हुआ है ना। सब जगह पहले डाका डाला, केवल डाका डालने में एक ही जगह असफल हुए बेचारे। चक्रवर्ती इसी विदेहराज जी महाराज में डाल दिया तो कहना पड़ गया कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जीव चंद चकोरा। यही सन में पूछो सती भाऊ, कहूं नाथ जन करहो दुराऊ। तो पहला डाका श्री चक्रवर्ती इसी विदेहराज जी महाराज पर, फिर दूसरा डाका नगरवासियों पर धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। अब इधर देवियों पर सखियों पर भी डाका डाला है, युवतियों पर युवती भवन झरोखन लागी। और किशोरी जी को देख करके एक सखी से संग बिहाई दे गई रही, देखन पुलवाई ते दो बंद बिलो के आई। अब प्रेम विवश सीता पही आई, तो सखियों पर डाला। पर जहां अंतिम छोर पर डालना चाहा, वो स्वयं डाकू ही फंस गया महाराज। वो कहते हैं तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी। मैंने बड़े गर्व से कह रहे थे कि मोहि से हमको अपने पर क्या हो गया? किशोरी जी को देख करके मन लुब्ध हो गया, मुग्ध हो गया। हाँ, मनुष्य रूप लुभान। तो किशोरी जी को देख करके लुब्ध हो गए। तो एक ही एक स्थान ऐसा है जहां राम जी महाराज मुग्ध हुए, और क्यों ना होवे, क्योंकि श्री महर्षि वाल्मीकि भी इस बात को लिखते हैं, सर्व लक्षण संपन्ना नारी नाम उत्तमा बधू। श्री राज किशोरी जी ही एक ऐसी हैं जो समस्त लक्षणों से संपन्ना हैं और नारियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, उत्तमा। मतलब इनसे ज्यादा उत्तम कोई दूसरा नारी नहीं है। अकंपन ने यही बात कही कि गंधर्वी पन्नगी नैव देवी न गंधर्वी और ना पन्नगी, है ना। न तो देवियां हैं कोई, न कोई पन्नगी है, और न अन्य कोई भी नारियां हैं। जैसा श्री सीता जी सुंदर हैं, वैसे कोई दूसरा है ही नहीं। अकंपन ने स्वयं आकर के रावण से कहा है। तो महाराज वास्तविकता में इनके जैसा तो सुंदर कोई दुनिया में है ही नहीं। राम जी जैसा सुंदर नहीं, ये सारी दुनिया के लोग कहते हैं, किंतु श्री राम जी महाराज कहते हैं कि इनके जैसा कोई दूसरा सुंदर नहीं है। चंद्रमा को बड़ा सुंदर माना गया है कि बड़ा सुंदर होता है,
किंतु चंद्रमा में भी धब्बा है, पर इनमें तनिक भी धब्बा नहीं है, ये एकदम निष्कलंक है, इनमें कोई भी धब्बा नहीं है। तो भैया श्री राम जी महाराज मुग्ध हुए, और मुग्ध होने पर दोनों ने अपनी अपनी प्रार्थना को थोड़ी और जोर दिया। श्री किशोरी जी ने गौरा जी से प्रार्थना किया कि हमारा भी काम सिद्ध हो जाए, और वो भाई साहब तो दौड़े दौड़े गुरु बाबा के ही पास पहुंच गए कि अब कहीं काम न बनेगा, लगता है एक ही जगह है कि गुरु जी प्रसन्न हो जाए, बस यहीं से काम बन जाएगा। गुरुदेव के पास पहुंच गए तो राम कहा सब कौशिक पाही। एक बात यहां बहुत विशेष है, हम लोग भी शिष्य हैं और राम जी महाराज भी शिष्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ, हम लोगों को श्री कीर्ति यश की प्राप्ति नहीं हुई, और राम जी महाराज को हो गई। उसका कारण क्या है कि राम जी महाराज अपने गुरुदेव के पास गए तो निश्चल गए, और हम लोग अपने अपने गुरु जी के पास जाते हैं तो छल कपट लेके जाते हैं साथ में, है ना। राम जी नहीं गए, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुआ छल नहीं। तब सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, उन्हें आशीष दुह भाइन दीनी। दोनों भाइयों को आशीर्वाद मिल गया। आज फलाभिलाषी है ना, फल की कामना कर रहे हैं, तो आज गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं फल दे रहा हूं। आज तक की जितनी साधनाएं हैं, उपासनाएं हैं, गुरु निष्ठाएं हैं, आज सबका फल श्री विदेह राजनंदिनी जी तुम्हें प्राप्त होंगी। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। तो आज अच्छा, इससे ज्यादा फल कोई हो सकता है? श्री विदेह राजनंदिनी जी से ज्यादा फल कोई हो सकता है? इससे ज्यादा कोई फल है ही नहीं। आज गुरुदेव की कृपा